बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल। हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर ख़ुराक की नाली के अंदर वरम और ज़ख़म बनने की वजूहात के बारे में आपसे बात की थी। आज हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कंडीशन हो जाए तो उसके इलाज के अंदर जो है वो भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए आजकल जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एंटीएसिड्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें, अगर आपके मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा हो रही है तो उसके अंदर ख़ुराक की एहतियात बड़ी ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें, खट्टे फ्रूट जिस तरह नींबू, संतरा, माल्टा वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा मिर्च या ज़्यादा तेज़ मसाला जात जो है वो ना खाएं। ख़ास तौर पर सुर्ख मिर्च जो है उसको अपने खानों से निकाल दें। सुर्ख मिर्च से ख़ास तौर पर तेज़ाबियत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर हो सके तो सुर्ख मिर्च की बजाय काली मिर्च या स्याह मिर्च जो है उसको आप खानों में इस्तेमाल कर लें कम मिकदार में, तो वो बेहतर है। उससे इतनी ज़्यादा जो है वो तेज़ाबियत नहीं बढ़ती। इसी तरह फिर बाहर के खाने, तेल वाली चीज़ें जिस तरह पकौड़े, समोसे वगैरह हमारे खाने का बड़ा रवाज है। इसी तरह अचार वगैरह, इस तरह की चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बाहर के खाने, होटलों के खाने, इन चीज़ों से जो है वो मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। अगर यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ लोगों को हमने देखा कि वो एक मरतबा ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में बेहतियाती करने से वे ये मसला दोबारा भी बन सकता है। तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर हम आपको दो चीज़ें बताएंगे जो हमारी आज़मूदा हैं। पहली बात यह है कि इसके अंदर हमने एक जो है वो हमने देखी है, एक चीज़ बड़े मशहूर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल जो है उसका हमने बड़ा इस चीज़ के अंदर फ़ायदा देखा है कि बार बार उस चीज़ को जो है वो अगर आप इस्तेमाल करें उसको, तो उससे जो है वो मैदे के ज़ख़म, ख़ुराक की नाली के ज़ख़म, वरम, तेज़ाबियत वगैरह ठीक होने में बड़ी मदद मिलती है। आपने कोई भी इलाज करना है जहाँ पर दीगर अद्वियात इस्तेमाल करनी है, अगर आप साथ जैतून का तेल इस्तेमाल करते रहें तो इससे इंशाअल्लाह जो है वो आपको जो है वो दुगना फ़ायदा होगा और इससे इस चीज़ के ठीक होने में बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी बात हमने जो है वो हमने जो देखी है कि लेसदार चीज़ें जो हैं उनका इस चीज़ के अंदर बड़ा फ़ायदा होता है। कोई भी आप लेसदार चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, जिस तरह आप हिसाब लंग जिस चीज़ को हम भगोते हैं उसके भगोने से उसके अंदर से लेस जो है वो निकल आती है। ये लेसदार चीज़ें जो हैं ये ज़ख़म के ठीक होने में, तेज़ाबियत को कम करने में बड़ी जो है वो मदद देती हैं। जिस तरह आप समझ लें कि इसबगोल है, इसबगोल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तुख़्मे बालंगू जिनको हम पंजाबी में तुख़्मे मलंगा कहते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके पास कोई और चीज़ अगर दस्तयाब हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को तो हम अक्सर अद्वियात में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इनको आप जो है वो पानी में भिगो दें या दूध में भिगो दें। इतनी देर आप भिगोए रखें कि उनकी लेस जो है वो अच्छी तरह बाहर आ जाए। बाज़ लोग वैसे ही खा लेते हैं, वैसे खाने से इतना फ़ायदा इस मामले में नहीं होता, क्योंकि इस मामले में फ़ायदा करने वाली चीज़ जो उनकी लेस होती है, जो वो बाहर निकल आए, लेस या उनका जो लुआब है वो असल में इस चीज़ के अंदर फ़ायदा करता है। तो वो इतनी देर आप भगोए रखें कि वो उनका लुआब अच्छी तरह बाहर निकल आए और वो फालूदे की तरह हो जाए। उस वक़्त उसके ये काम जो है वो 15-20 से आधे घंटे में हो जाता है। उसके बाद आप उसको अगर इस्तेमाल करें तो इससे जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है। हमारा एक ज़ाती हमारा जो है वो नुस्खा है बड़ा मशहूर, हम उसको इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के अंदर कि सिर्फ़ दो चीज़ें आपने लेनी हैं, इसबगोल और कलवंजी। इसबगोल को साबुत रखना है, कलवंजी जो है उसको सफ़ूफ़ करके इन दोनों को बराबर वज़न में मिलाकर इनको जो है वो आप शहद में माजून भी बना सकते हैं, या वैसे जो है वो आप खांड का शीरा जो है उसके अंदर भी मिला सकते हैं उनको। तो उसको आप जो है वो इस्तेमाल करें तो इससे भी जो है वो मैदे और ख़ुराक की नाली का वरम जो है, तेज़ाबियत है, उसको ठीक करने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये हमने आपको इस बारे में मुख्तसरन बताया कि किस तरह आप इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। इस बारे में मज़ीद हम मालूमात आपको फ़राहम करते रहेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।